ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। इस गरीब विधवा औरत के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया, बल्कि इसे इतनी हैवानियत के साथ मारा पीटा गया है कि ये कुछ बोल भी नहीं सकती। मिलॉर्ड, इस पर लगाया गया चोरी का इल्जाम भी बिल्कुल बेबुनियाद है। सारे सबूत और गवाह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सब बिल्डर ओबराय और उनके पीए रसिक लाल की साजिश थी। इस विधवा के परिवार वाले चाहते हैं कि कोर्ट से उन्हें पूरा इंसाफ मिले। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। अब फैसला आपके हाथों में है, गिल्टी और नॉट गिल्टी। गिल्टी। कहाँ जा रही हो? रुको। रुको, 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 रुको। ये वाटर टैंक का वॉल किसने खोला है? हाँ? कौन ने खोला? बंद करो। अरे ये कब हो गया? ये लीजिए। आप गिर कैसे गए? बेटा आराम से बैठिए। ये फोन भी कैसा लग रहा है? एक मिनट। हेलो, कौन थी वो? हेलो हेलो, स्निग्धा। नमस्ते मिनिस्टर साहब, कहिए कैसे याद किया? लगता है खन्ना ने कुछ बताया नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, आज मैं अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। उसके लिए आपको परिवार के साथ आना है। खन्ना को इन्फॉर्म तो किया था। हाँ, आप तो जानते ही हैं आजकल वो कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो याद दिलाने के लिए मैंने फोन किया, और खन्ना से कुछ बातें भी करनी है। मिस्टर खन्ना को फोन दूं? यू वांट टू टॉक टू हिम? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। पार्टी में खन्ना से बात कर लूंगा। ओके ओके, थैंक यू।
मिनिस्टर साहब का फ़ोन था, कह रहे थे कि पार्टी में जाना है। आइए सर, मिनिस्टर साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। नाइस पार्टी। सर अरे वेलकम खन्ना। हाय स्निग्धा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज बी कंफर्टेबल। आइए। और बताइए खन्ना, क्या हाल? हाँ, बस ठीक ही हूँ। ठीक लग तो नहीं रहे, लगता है रातों की नींद पूरी नहीं हो रही। ये एक दोस्त का कंसर्न है या लॉ मिनिस्टर का सवाल? ऑफ कोर्स खन्ना, एक दोस्त का कंसर्न है। कोर्ट में और भी कितने जजेस हैं, किसी को देख रहे हो इस पार्टी में? किसी और के पीछे मीडिया इस तरह हाथ धोकर पीछे भी नहीं पड़ा है। मीडिया को मौका भी तो तुमने दिया। तो क्या करूं, रिजाइन कर दूं? आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा रेवा कहीं दिख नहीं रही है। शायद किचन में होगी। यू नो शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर मेनू। किचन में किसी बावर्ची को डांट पिला रही हूँ। आई नो, मैं अभी आई। खन्ना, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ तो लोग तुम्हारी इंसाफ पसंदी की तारीफ करते थे और कहाँ ये सब। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम गलत जजमेंट भी दे सकते हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं फैसला सुनाते वक्त मुझे क्या हो जाता है। कहना कुछ चाहता हूँ, कह कुछ जाता हूँ। आर यू स्ट्रेस्ड? स्ट्रेस्ड होने का तो सवाल ही नहीं है। मेरे पास केसेस ही कितने हैं। सारे इंपॉर्टेंट केसेस तो चीफ जस्टिस ने किसी और को दे दिए हैं। उनकी भी तो मजबूरी है। चीफ जस्टिस इज आल्सो आंसरेबल। आंसरेबल तो हूँ, यू ना। मैं जनता को आंसरेबल हूँ। तो पर क्या करूँ? प्रोवाइडेड तुम रिएक्ट ना करो। आई हैव अ सजेशन। कुछ दिनों के लिए लंबी छुट्टी पर चले जाओ। क्यों? तुम्हें भी मेरी काबिलियत पर शक है? खन्ना, यही तो प्रॉब्लम है। अभी मैंने बात पूरी नहीं की कि तुमने अपना फैसला सुना दिया। टॉन्ट मार रहे हो? कम ऑन खन्ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो फिर क्या बात है? सर एक्सक्यूज मी, मगर मिसेस सीएम आ गई हैं। ओके खन्ना, आई विल कैच यू लेटर। एंजॉय योरसेल्फ। वेटर साहब का ख्याल रखना। आइए सर। नहीं, ठीक, थैंक यू। वो पानी में से एक लहर उठी और वो मुझे मार देना चाहती है, डुबो देना चाहती है। खन्ना, कौन मार देना चाहती है? कहाँ है? यहाँ कोई लहर नहीं दिखाई दे रही। सच कह रहा हूँ, एक यहाँ से लहर उठी और उसने मुझे पूरा भिगा दिया। ये देखो, अभी तो। Would you please excuse him? Everything is all right. Please believe me. Come on, enjoy the party. Enjoy the music, please. आप वहाँ बैठिए, प्लीज प्लीज। कूल डाउन, जस्ट सिट डाउन, जस्ट सिट डाउन। क्या हुआ? ठीक लग रहा है आपको? पानी पियेंगे? हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। जस्ट रिलैक्स। I can understand खन्ना, सब ठीक हो जाएगा।
मेरी बात मानो, कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ। ये कार्ड रखो। ये रिजॉर्ट मेरे फ्रेंड का है। ये मेरा वही दोस्त है जो मुझे इलेक्शन में फाइनेंस पे करता है। गो देयर, रिलैक्स, फॉरगेट एवरीथिंग। हर इंसान को रिवाइव होने की ज़रूरत पड़ती है। मेरी बात मानो, एक दोस्त की एडवाइस है। अच्छा खन्ना, अभी मैं चलता हूँ, मिसेस सीएम को भी एंटरटेन करना है, वरना तेरी वजह से मेरी मिनिस्ट्री चली जाएगी। नहीं नहीं, पहुंच रही हूँ, जल्दी पहुंच रही हूँ। अरे रुको, सुनिए, रुको, अरे रुको, 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 रुको। क्या था उस एम्बुलेंस में? हाँ? कौन था? क्या हुआ आपको? नीचे, नीचे, जल्दी से। मिनिस्टर साहब ठीक ही कह रहे थे, शायद आपको छुट्टी की जरूरत है। हम कल ही रिसोर्ट चलेंगे। ओफो, ये कार को क्या हो रहा है? बंद क्यों पड़ रही है? अरे हाँ, ओफो। सफोकेशन हो रहा है आपको? शीशे उतार दो सारे। क्या हुआ? सफोकेशन हो रहा है? हाँ? क्या हुआ? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? Are you alright? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। पहले से ही आपकी तबीयत खराब है और हम लोग एक अनजान जगह पे जा रहे हैं। अगर कहीं कुछ हो गया तो वहां तो डॉक्टर्स भी नहीं होंगे। पता नहीं उस रिमोट जगह पे जाके हमें क्या मिलेगा। शांति मिलेगी। चलो ड्राइवर। अरे भाई बब्बन मियाँ आओ जरा। वेलकम हजूर, वेलकम। खुशामदीन, खुशामदीन। अच्छा, तो आप ही है रहमत मियाँ जिनसे हमारी फोन पर बात हुई थी? बिल्कुल सही पहचाना हजूर आपने। गुलाम को ही रहमत मियाँ कहते हैं। हजूर एक बात कहें, जी। आपने अपनी हवा पानी बदलने के लिए बहुत ही बेहतरीन और उम्दा जगह चुनी है हजूर। हजूर आप देखिएगा, यहाँ की हवा पानी आपको बेहद रास आएगी हजूर। और इस गांव की एक और खासियत है। पूछिए क्या? भाई एक तो हमारी मेहमान नवाजी, दूसरी इस गांव की हरी भरी सब्जियां ताजी। माशाल्लाह आप देखिएगा, साहब की तबीयत पानी एक हफ्ते में बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। आइए हजूर, अंदर आइए हजूर। आओ भाई जरा बब्बन मियाँ।
ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम आज भी वैसी दिखाई देती हो जैसी शादी के पहले दिखाई देती थी। हाँ? वाकई तुम बिल्कुल नहीं बदली। सच में। कौन कहेगा कि तुम एक बेटी की माँ हो? फिर से शुरू हो गए? अब भैया आप खूबसूरत इतनी लग रही हैं कि तारीफ किए बगैर रहा ही नहीं जा रहा। थैंक्स, काफी अच्छा लग रहा है आपके मुंह से इतने सालों बाद अपनी तारीफ सुन के। सच में इतने सालों के बाद कितना रोमांटिक फील कर रहे हैं, नहीं? रोमांटिक? हाँ? किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। जानते हो, शायद शादी के बाद हमारा ये पहला हनीमून है। हाँ वाकई, लेकिन इसके पहले मौका ही नहीं मिला। लेकिन better late than never. Let's go. आप तो वाकई हनीमूनर्स की तरह बिहेव करने लगे। बाहर बारिश हो रही है। बारिश? और इस मौसम में? भाई, हमारे हनीमून को सक्सेसफुल करने के लिए नेचर भी हमारा साथ दे रही है। लेकिन मुझे बड़ा अनईजी फील हो रहा है। बरसात की आवाज भी नहीं आ रही है। एक मिनट। अरे एक मिनट, छोड़िए ना। कहाँ हो रही है बरसात? स्निग्धा, हाँ एक गिलास पानी देना प्लीज। हाँ, अभी ले। यहाँ तो पानी ही नहीं है। ये आवाज कैसी थी? ये पानी? और ये ग्लास कैसे टूटा? पानी? हुजूर, इनसे मिलिए, ये हैं फादर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। सर मैं जरा चाय। हाँ हाँ, फरमाइए फादर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? बैठिए ना आप, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मिस्टर जस्टिस। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया था। जी कहिए। वो क्या, हमारे चर्च के अंडर एक ऑर्फनेज स्कूल है। पिछली बरसातों में बिल्डिंग पुरानी होने के कारण वो टूट गई थी। इस साल हमने नई बनाई है विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। सो आई वांटेड कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करें। व्हाई नॉट फादर, सच अ नोबल कॉज। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी मुश्किल आसान कर। फादर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वी आर लकी कि आप अपनी हॉलीडेज मनाने यहाँ आए हुए थे, वरना किसी और बड़े आदमी को बुलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। थैंक यू। ये फॉर्मल इनविटेशन है, प्लीज डू कम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है। जी। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। थैंक यू। सो आई विल टेक अ लीव। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए प्लीज। प्लीज।
father. आइए आइए, please sit. थैंक यू। मिस्टर खन्ना कहीं नजर नहीं आ रहे, मगर वो तो आप ही के फंक्शन में गए हैं। मगर हमारे यहाँ इनॉग्रल फंक्शन तो 9th को है ना। 9 तारीख को? मगर ये तो कह रहे थे कि आज फंक्शन है। ऐसा कैसे हो सकता है? इनविटेशन कार्ड पे भी डेट मैंने ही लिखी थी, और मैं तो अभी ये बताने आया था कि फंक्शन पोस्टपोन हो गई है क्योंकि ऑर्फनेज की बिल्डिंग का काम अभी चल रहा है। तो फिर ये कहाँ चले गए? ओके, यू डोंट वरी, मैं दिखता हूँ। फादर प्लीज, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। क्या हुआ आपको? हाँ? क्या हुआ? आप ठीक तो है? उठिए, उठिए। मगर ये हुआ कैसे मिस्टर खन्ना? पता नहीं फादर, मैं तो यहाँ फंक्शन अटेंड करने आया था। लेकिन इनॉग्रेशन तो 2 दिन के बाद है। क्या बात कर रहे हैं? इनॉग्रेशन तो आज ही है। मैंने तो आज की डेट, आज ही फंक्शन। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये गलतफहमी कैसे हो सकती है? और वो लड़की कौन थी छोटी सी? वो मुझे बाहर बुलाने का इशारा कर रही थी, और फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो भाग गई और दरवाजा अचानक बंद हो गया। छोटी सी लड़की? मिस्टर खन्ना, ऑर्फनेज के सारे बच्चे विलेज में रहते हैं, और मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से वो विलेज में ही रह रहे हैं। हाँ, यहाँ लेबर आती है, अपना काम करती है और काम करके चली जाती है, और पिछले 2 दिनों से तो लेबर भी नहीं आई। Are you sure? या आई एम 100% श्योर, क्योंकि यहाँ आना इतना आसान भी नहीं। फिर वो धुआं और पानी और वो फादर, ये चर्च और उस औरत का बार बार मेरे सपनों में आना, क्या ये भी इत्तेफाक है? क्या मतलब? मैंने इस चर्च और उस औरत को कई बार अपने सपनों में देखा है। ओके मिस्टर खन्ना। ओके फादर, थैंक यू वेरी मच। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई सजेस्ट यू समथिंग? यस फादर। ये होली क्रॉस तुम अपने पास रख लो, मुझे लगता है तुम्हें इसकी काफी जरूरत है। थैंक्स फॉर द कंसर्न फादर, लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। जो होना है वो तो होके रहेगा। अनहोनी से भी अपने आप को सेफ रखने की जरूरत पड़ती है। ये तो सब ऊपर वाले पर डिपेंड करता है फादर। थैंक यू वेरी मच। एज यू विश, गॉड ब्लेस यू। एक बात कहूँ आपसे, आपने फादर से वो क्रॉस ना लेकर अच्छा नहीं किया। आपने शायद फादर विंसेंट की आंखों में गौर से देखा नहीं। आई थिंक ही सेंस समथिंग, वरना वो अपना पर्सनल होली क्रॉस आपको कभी नहीं देते। That is only out of concern, स्निग्धा। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, और मैंने सुना है कि वो बहुत ही चमत्कारी पुरुष है। देखो स्निग्धा, मुझे अभी गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट करने दो। चलो चलो। लेकिन
हेलो शीना, हाय मॉम, हाउ आर यू डूइंग? बेटा तुम यहाँ आ सकती हो? आई नीड यू वेरी बैडली। मम्मा बात क्या है बताइए तो सही। तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, सब समझ जाओगी। ओके मम्मा, आई विल बी देयर। यू प्लीज टेक केयर, आई एम लीविंग राइट नाउ। गुड मॉर्निंग हुजूर। गुड मॉर्निंग रहमत मियाँ। हाँ हाँ। कैसी रही मॉर्निंग वॉक? अरे जनाब बहुत अच्छी है, और आप सही फरमा रहे थे कि ये गांव हवा बदली के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ दिन और इंतजार कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ से जाने की इच्छा होगी ही नहीं आपकी। अच्छा। अरे हुजूर, ये है हमारे गांव के प्रधान। राम राम साहब। राम राम भाई। हुजूर, हमारे गांव में एक बहुत अजीब सा केस आया हुआ है। हम चाहते हैं कि उस केस को सुलझाने में आप हमारी मदद करें। किस सोच में पड़ गए हुजूर? आप जैसे बड़े जज साहब के लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है। दोनों ही पक्ष ये मामला पंचायत में ही सुलझाना चाहते हैं। छोटे से गांव के गरीब लोग हैं, हमारे लिए शहर जाना। नहीं कोई बात नहीं, मामला क्या है? मैं अभी उन दोनों को यहीं बुला लेता हूँ, आप उनके मुंह से ही सुन लीजिएगा। ठीक है, अब आधा घंटे बाद बुला लीजिए। नमस्कार। चलो मैं सब बताती हूँ। हम पंचों की ये राय है कि माधव और मदन के इस झगड़े को सुलझाना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे में हमारे बीच शहर के जाने माने न्यायाधीश का होना हमारी मुश्किल को आसान कर देता है। हुजूर, माधव और मदन के इस झगड़े का निपटारा आप ही कीजिए। ये है माधव और ये है मदन। मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी। सारी बातों पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माधव का इस जमीन पर कोई हक नहीं। सारी जमीन जायदाद मदन की मिल्कियत। ये आपने कैसा फैसला सुना दिया? हम तो जीते जी मर जाएंगे। हमारी पार्टीज रात को 12 बजे के बाद ही शुरू होती है। इन पार्टियों का मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप हैं कि अभी भी अपने सड़े गले प्रिंसिपल्स हम पे फोर्स कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ डैड। सुनो, तुम अकेली पार्टी में नहीं जाओगी, माधव भी तुम्हारे साथ जाएगा। आप ड्राइवर को मेरे साथ भेजेंगे?
वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, मेरे बहुत भरोसे का आदमी, एंड दैट इज फाइनल। माधव, गाड़ी में रखो इसे। लेकिन शीना बेबी, ये तो ड्रग्स हैं। जस्ट शट अप, अपनी औकात में रहो। आ रहा है समझ में? इसे गाड़ी में रखो। डिक्की चेक करो। कॉमन नीचे आओ। किसका ये ड्रग्स हमारे नहीं है। तो फिर ये ड्रग्स तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में कहां से आए? मुझे तो इन पे पहले से ही शक था, इसीलिए तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के नहीं आई, बल्कि अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे बैठ के आई हूँ। मेरे डैड का नाम का गलत इस्तेमाल करके ड्रग्स स्मगल करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेबी? पांडे, लेके चल इसे। चल साहब, ये झूठ बोल रही है। चल चल। मैंने कोई ड्रग्स नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। सारे सबूतों और बयानों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि माधव ने ड्रग्स का स्मगलिंग किया। लिहाजा अदालत माधव को 12 साल कैद व मशक्कत की सजा सुनाती है। माधव इज गिल्टी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं जज साहब, किया गया है। क्या वो रूह वाकई में माधव की पत्नी की है? यस माय चाइल्ड, वो माधव की पत्नी की है। अब हर चीज मेरी नजरों के सामने साफ होती जा रही है। माधव हमारे गांव में ही रहता था। हो सकता है कि उसकी रूह मिस्टर खन्ना को यहां तक लेके आई है। तभी जब मैंने राजपाल अंकल को फोन किया था तो वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे डैडी वेकेशंस के लिए रिमोट एरिया में क्यों गए। मगर यहाँ आने का सजेशन तो उन्होंने ही दिया था। इट्स ऑल प्लान्ड। ये डेस्टिनी की प्लानिंग है। मतलब ये कि माधव की वाइफ अपना बदला ले रही है।
डैडी को बचा लीजिए प्लीज फादर। एक रास्ता है। जब माधव की वाइफ ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी तो वो प्रेग्नेंट थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसके मर जाने के बाद भी उसके पेट में बच्चा जिंदा था और वो बच्चा आज भी जिंदा है। उस बच्ची का नाम क्या है? माधवी। माधवी? हाँ, माधवी। मिसेस खन्ना, मिस्टर खन्ना की रक्षा भी अब माधवी ही करेगी। बस आपको एक वादा करना है कि आप उस बच्ची को अपनी औलाद की तरह पालोगे। आई प्रॉमिस। आज से माधवी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम तो वही हो ना जो तुम तो माधव की बीवी हो। माधव की बीवी हो तुम। रुको रुको रुको। इससे पहले कि माधव की बीवी आपके पति की जान ले ले, आप उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि आप उसकी बच्ची को पालकर अपने पाप का प्रायश्चित कर रही हैं। वो रही माधवी। डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप प्लीज। अरे रुक जाओ, अरे रोको रोको, अरे रुको, मैं कहता हूँ रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुको, मैं कहता हूँ रुको रुको रुको, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रोको रोको रुको रुको रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? जल्दी करो माधवी। बचाओ, बचाओ। गांव वालों ने जस्टिस खन्ना को कुएं में डूबने से बचा लिया और 6 साल बाद डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। हेलो डैडी। हेलो माय माधवी बिटिया। हाउ आर यू? फाइन। आप बताओ ना मेरे लिए क्या लाए हो? बताओ। प्लीज बताओ ना, प्लीज। ये लो, ये लाए हम तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये है तुम्हारे डैडी का प्रमोशन ऑर्डर। सरकार ने खुश होकर उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। Congratulations, डैडी। थैंक यू माय लेडी लक। आओ मम्मी से मिलते हैं। जब से माधवी जस्टिस खन्ना के परिवार में आई, यूं समझिए उनकी सारी मुश्किलों का अंत हो गया और अब जस्टिस खन्ना और उनका परिवार माधवी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी मुंबई में व्यतीत कर रहा है।